हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। लेकर आ गए हैं और एक नया वीडियो जिसमें आज अपने रिवीजन सीरीज का जो कि क्लास 12th बायोलॉजी से रिलेटेड थी, आज का वो तीसरा लेक्चर होने वाला है। पहले दो लेक्चर्स में मैंने इकोलॉजी के दो बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट किए थे। पहले लेक्चर में मैंने ग्रोथ मॉडल्स पढ़ाया, दूसरे लेक्चर में मैंने पॉपुलेशन इंटरैक्शंस का लेक्चर नंबर सेकंड में पार्ट ए पढ़ाया। बेटा छोटे पार्ट्स में अपन उसको ले रहे। आज उसी पॉपुलेशन इंटरैक्शन का पार्ट बी होने वाला है, जहां पे अपन लोग पढ़ने वाले हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मस्त होके बैठना, इजी तरीके से समझ में आएगा। म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन है, यानी दोनों स्पीशीज का फायदा हो रहा है। सपोज एक स्पीशीज ए है, एक स्पीशीज बी है, दोनों का आपस में फायदा होने वाला है। हमारे पास 3-4 एग्जाम्पल्स है जिसको मैंने कंसोलिडेट किया है एक ही पेज में, जहां से जब भी म्यूचुअलिज्म पे सवाल आएगा तो इसके बाहर से सवाल देखने की गुंजाइश ही नहीं है। बोर्ड्स वाला कितना भी म्यूचुअलिज्म में चालाक हो, इन 4 सवालों में से ही सवाल बनाएगा। पहले हम बात करते हैं बेटा लाइकन्स से। तो लाइकन्स इज एन एसोसिएशन ऑफ फंगाई विथ द एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। यहां पे एल्गे को हम फाइकोबायोंट पार्ट कहते हैं। फाइकोबायोंट यानी ये प्लांट का पार्ट है। फंगाई को अपन माइकोबायोंट पार्ट कहते हैं। माइकोबायोंट, माइको इज द टर्म रिलेटेड टू फंगाई, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई। तो माइकोबायोंट पार्ट पूछा जाएगा तो वो फंगाई है। फाइकोबायोंट पार्ट पूछा जाएगा तो वो एल्गी है। ये जनरली क्लास 11th में आप समझते हैं लाइकन्स का। यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इन दोनों का रिलेशन इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पे एल्गे प्रोवाइड्स फूड फॉर फंगाई। एल्गे फंगाई को खाना दे रहा है, तो भाई फंगाई क्या कर रहा है, फंगाई प्रोवाइड्स शेल्टर एंड अब्सॉर्ब्स न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर एल्गी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं। जैसे एल्गे हमें फूड दे रहा है फंगाई को, और फंगाई शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके दे रहा है एल्गे के लिए। यस, तो ये लाइकन्स जो इनका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि सर दोनों स्पीशीज फायदे में रह रही है। यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ लाइकन्स की हम इससे डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट दिस इज द एल्गे पार्ट एंड दिस इज द फंगाई पार्ट। ये एक स्पीशी की तरह बिहेव करता है, भले इसमें दो अलग अलग स्पीशीज है, लेकिन देखते वक्त तुम्हें लगेगा भाई ये इंटायर ऑर्गेनिज्म है। यस, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। पोल्यूशन इंडिकेटर्स कैसे हैं, जहां पे ज्यादा पोल्यूशन होता है वहां पे आपको लाइकन्स देखने को नहीं मिलते। जहां पे कम पोल्यूशन से, यानी पहाड़ी इलाकों में जैसे इंडिया के, वहां पे आपको ट्रीज पे व्हाइट चीजें देखने को मिलेगी। दैट आर लाइकन्स, दैट दीज आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर। जहां पे ज्यादा पोल्यूशन है वहां पे ये ग्रो ही नहीं करते, जहां पे कम पोल्यूशन है वहां पे ये ग्रो करते हैं। ये मैंने अकाउंट लिया एवोल्यूशन के टॉपिक से, अगर जिसको लिंक हो रहा है उसकी पढ़ाई बहुत मक्खन चल रही है। माइकोराइजा, ये भी अगेन चैप्टर्स में आपको 11th-12th में देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। यहां पे भी प्लस प्लस रिलेशनशिप है। फंगाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में एक एसोसिएशन देखने को मिलता है। फंगाई में मैं रिलेट कर रहा हूं ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से, कि ग्लोमस जेनेरा, सबसे ज्यादा जेनेरा ग्लोमस का एसोसिएशन करता है रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ और माइकोराइजा बनाता है। हायर प्लांट्स में भी आपके पास पाइनस देखने को मिलेगा। मैं लिंक कर रहा हूं ये 11th क्लास के टॉपिक से, जहां पे रूट्स ऑफ पाइनस आपको जिम्नोस्पर्म वाले टॉपिक में मेंशन किया है। यस, इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड फॉस्फोरस। फॉस्फोरस अगेन मैं माइक्रोब्स के टॉपिक से लिंक कर रहा हूं। इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड फॉस्फोरस फॉर प्लांट्स। फंगाई, ये रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या करते हैं भाई, जाहिर सी बात है प्लांट के यहाँ पे फूड आएगा। कॉमन प्लांट के यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, फूड प्रोवाइड कर रहा है। फंगाई का कॉमन क्या देखने को मिल रहा है भाई, ये न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर रहा है। फंगाई का अगर एक डायग्राम आप देखोगे तो रूट्स ऑफ फायर प्लांट के साथ, तो ये सपोज पाइनस की रूट है,
पाइनस की ऐसी नोकेली टैप रूट सिस्टम है, बहुत लंबी रूट रहती है, नीचे जाती है। यहाँ पे ऐसे कुछ आपको फंगाई देखने को मिलेंगे, जालियों जैसे फंगाई के जो हाइफे होते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, रिवीजन कर रहे हैं। हाइफे है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अब्सॉर्ब करके रूट्स के पास देते हैं, ऐसा इनका एसोसिएशन है सर। समझ में आया सर? आप इतना लिंक करके क्यों पढ़ा रहा हूं बेटा? बायो ऐसा सब्जेक्ट है जब भी अपने को 12th के ही चैप्टर्स है, माइक्रोब्स का टॉपिक है, एवोल्यूशन का कुछ टॉपिक है, कुछ कुछ चीजें आपको लिंक करते हुए समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, और याद रखने में भी इजी है। हाँ सर, ये ग्लोमस का अपन ने माइक्रोब्स में पढ़ा था, ये अब्जॉर्प्शन का हमने वहां पे भी पढ़ा है, यहाँ पे बस इसको अपन को बोर्ड्स के लिए एक अच्छे रिप्रेजेंटेशन में लिखना है बस। सेकेंड पार्ट इस टॉपिक में आता है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप एंड बेसिकली द पॉलिनेटर एंड प्लांट रिलेशन। आप बोल सकते हो पॉलिनेटर और प्लांट का एक अच्छा रिलेशन होता है। अगेन आई एम रिलेटिंग दिस विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां पे अपन टॉपिक पढ़ रहे थे कि प्लांट्स एनिमल्स के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि प्लांट्स को एनिमल की रिक्वायरमेंट है पॉलिनेशन के लिए, इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स का टाइट वन ऑन वन इंटरैक्शन आपको देखने को मिलता है। और जो एनिमल्स प्लांट का काम कर रहे हैं, दैट इज पॉलिनेशन करवा रहे हैं, उसके लिए हमें एनिमल्स को कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ते हैं, दैट आर नेक्टर, पोलन टू ईट, पोलन न्यूट्रिशियस होता है। फिर उसके बाद हम ओवी पोजिशन टू ले एग, ये वाला एग्जाम्पल अपन देखेंगे। फिर और एनसीईआरटी में अच्छी लाइन एक लिखी है, दिस म्यूचुअलिस्टिक इंटरैक्शन मस्ट बी केप्ट अवेयर, और चेक रखना पड़ेगा टू सर्टन एनिमल्स, दोज आर चीटर्स, मतलब कुछ कुछ पॉलन रॉबर्स जो अपन ने पढ़ा था, कुछ कुछ पॉलिनेशन नहीं करते, पोलन चोरी करके निकल जाते हैं, मतलब दे डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इन पॉलिनेशन। ये जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा है उनको मन ही मन रिवाइज हो रहा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है कि दिस सीरीज इज समथिंग गुड। फिग एंड वैप्स का रिलेशनशिप एक टाइट वन ऑन वन रिलेशन है। Fig, it provides space to lay egg for wasp and in turn provides seeds for the developing larvae for nutrition as food. मतलब यहाँ पे फिग क्या करता है? फिग यानी अंजीर का जो पेड़ है, अंजीर का पेड़ अगेन मैं लिंक कर सकता हूं कहां से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सिंगल बीज इतना बड़ा पेड़ बनता है, पढ़ा था ना अपन एक एंटीडोट में। इट प्रोवाइड स्पेस टू ले एग, ये ले एग करने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है वैप्स के लिए। एंड इट प्रोवाइड सीड फॉर डेवलपिंग लार्वे, जो डेवलपिंग लार्वे, सपोज लार्वे भाई बाहर आ गए तो वो फूड क्या खाएंगे? तो ये अंजीर के सीड्स वो खा सकते हैं एज न्यूट्रिशन। वैप्स क्या करेगा सर? वैप्स इंटर्न पॉलिनेट करेगा इस फिग के प्लांट को, मतलब दोनों का फायदा हो रहा है। वैप्स का क्या फायदा पूछेगा तो ओवी पोजीशन, यहाँ पे ले एग करने के लिए स्पेस दिया है और फूड भी दे रहा है डेवलपिंग लार्वे के लिए। फिग का क्या फायदा हो रहा है? वैप्स से पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेट कर रहा है। समझ में आया? यस सर। ये जो मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर म्यूचुअलिज्म से 10 सवाल बनेंगे तो उसमें से 7 से 8 सवाल इस ही टॉपिक से या इस ही पैराग्राफ से आपको देखने को मिल सकते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमारे पास मेनी ऑर्किड्स होते हैं, एनसीईआरटी लिखता है मेनी ऑर्किड्स होते हैं जो बीज एंड बम्बल बीज उनके पॉलिनेटर हैं। एनसीईआरटी की लाइन लिखेंगे तो मेनी ऑर्किड्स हैव पॉलिनेटर्स लाइक बीज एंड बम्बल बीज, लेकिन ऐसा एक ऑर्किड है जिसका नाम है ओफायरस और इट इज कॉल्ड मेडिटरेनियन ऑर्किड। ये भी छोटा पार्ट पूछ सकता है, ओफायरस ऑल्सो कॉल्ड मेडिटरेनियन ऑर्किड। ये एक नया एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। इसका वन ऑफ इट्स पेटल, इसके कुछ पेटल्स होते हैं, वन ऑफ इट्स पेटल गेट मॉडिफाइड एंड लुक्स एग्जैक्टली लाइक द फीमेल कॉल्पा बी। नाम नहीं दिया इस बी का, नाम लिख सकते हो आप, कॉल्पा बी की तरह ये दिखता है। एग्जैक्टली इसका पेटल जस्ट फीमेल कॉल्पा बी की तरह दिखता है। जब भी दूर से मेल कॉल्पा बी देखता है उस प्लांट को तो उसको लगता है कि दिस इज द फीमेल कॉल्पा बी, तो ये जाता है और उसके ऊपर कॉपुलेशन करता है। तो अपन ने टर्म यूज करेंगे स्यूडो कॉपुलेशन करता है, दैट इज फेक कॉपुलेशन करता है। और उस कॉपुलेशन के प्रोसेस में
इट गेट्स डस्टेड बाय मेनी पॉलन्स। उस कॉपुलेशन की प्रोसेस में एनिमेशन आप देख सकते हो, बाद में मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, तो आप देखते हो कि बहुत से पॉलन्स उसके चिपक जाते हैं उसके ऊपर, और जब भी वो दूसरे ऑफायरस के पास जाता है तो अगेन सेम प्रोसीजर वो दिखाता है, दैट इज ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन, और इंटर्न पॉलिनेशन हो जाता है। पॉलिनेशन बेटा हो जाता है। ये एग्जाम्पल सेक्सुअल डिसीड का है। अगर पूछा जाएगा व्हाट इज दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल किसका है ये, तो सेक्सुअल डिसीड यानी फॉल्स सेक्स, यानी सेक्स में धोखा मिला है कि यार कॉल्पा बी, जो मेल वाला कॉल्पा बी, वो समझ रहा था कि दैट इज फीमेल कॉल्पा बी, लेकिन दिस इज अ पेटल, वन ऑफ द पेटल ऑफ ओफायरस। यहां पे एक मुझे लगता है कि अच्छा सवाल है, बन सकता है, जो मुझे याद आया था कि कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ को एवोल्यूशन इन दिस केस। यहां पे को एवोल्यूशन का क्या रोल आता है, तो को एवोल्यूशन का सिंपल रोल है। को का क्या मतलब है, एक साथ। एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ के आए हो तुम लोग, एवोल्यूशन का इवॉल्व करना। तो यहां पे बताया गया है जैसे फीमेल कॉल्पा बी का कुछ रंग होगा, कुछ स्ट्राइप्स होंगे उसके ऊपर, वैसे ही एग्जैक्टली इस पेटल को भी कोर्स ऑफ टाइम में इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये इवॉल्व करने में फेल हो गया तो मेल कॉल्पा बी अभी अट्रैक्ट नहीं होगा, और इन टर्न दिस स्पीशी विल गेट एक्सटिंक्ट। तो ये मेरे ख्याल से भाई एस स्टार लिखा है, मतलब मेरा फेवरेट लेटर एस है, तो एस स्टार मतलब इंपॉर्टेंट है भाई, सुपर स्टार है। कितने स्टार्स लगाए उसमें कम हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम्पल है। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिस इज माय टॉप पॉइंट फॉर टुडे। टॉप पॉइंट ये, तो ये म्यूचुअलिज्म अपन ने रिवाइज कर दिया है बहुत ब्यूटीफुल तरीके में। 12 मिनट, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो भाई ज्यादा टाइम जाना इंपॉर्टेंट है। 12 मिनट में रिवाइज करेंगे, जल्दी फिर से इसको रिकैप करेंगे, सामने आंखों के सामने लाएंगे। सर पहले लाइकन के बारे में पढ़ा। लाइकन किसका एसोसिएशन है, याद कर भाई, फंगाई और एल्गी का एसोसिएशन है। फंगाई क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है। एल्गे क्या करता है, एल्गे प्लांट है तो सिंपल फूड प्रोवाइड करेगा राजा। यस, फिर आते हैं अपन माइकोराइजा के ऊपर। माइकोटर्म किससे रिलेटेड है सर, फंगाई से रिलेटेड है। राइजा शब्द रूट से रिलेटेड है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंगाई में सबसे ज्यादा कौन सा जेनेरा, ग्लोमुस। और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स किसके पाइनस। पाइनस क्या है, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म है। इसका रूट कितना होता है, लंबा रूट होता है। लेकिन फंगाई आ जाता है इसके ऊपर, तो फंगाई क्या करता है, अब्जॉर्प्शन में मदद करता है। किन किन चीजों की, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में। कौन सा न्यूट्रिएंट, फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। और रूट्स का क्या काम है सर, रूट्स फंगाई को खाना देते हैं। समझ में आया, प्लस प्लस रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म। फिर उसके बाद पॉलिनेटर और प्लांट का रिलेशन, टाइट वन ऑन वन रिलेशन। जैसे हमने देखा वैब्स और फिग प्लांट में। फिग क्या करता है, वैब्स के लिए एक स्पेस तैयार करता है जहां पे वैब्स अपने अंडे दे सकता है, और इंटर्न ये फूड प्रोवाइड करता है फॉर द डेवलपिंग लार्वे के लिए। वैब्स इंटर्न क्या करता है, वैब्स पॉलिनेशन कर देता है, फिग का पॉलिनेशन कर देता है। समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट केस ऑफ सेक्सुअल डिसीट किस में आता है, कॉल्पा बी, मेल कॉल्पा बी और ओफायरस। ओफायरस को और क्या कहते हैं बेटा, मेडिटेरेनियन ऑर्किड कहते हैं। ये क्या करता है सर, मेडिटेरेनियन ऑर्किड का एक पेटल एग्जैक्टली फीमेल कॉल्पा बी की तरह दिखता है। मेल उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, स्यूडो कॉपुलेट करता है, फॉल्स सेक्स करता है, और उसके पीठ के ऊपर सारे पोलन आ जाते हैं, चिपक जाते हैं पोलन, और वो बेचारा ऐसे आता है। और फिर दूर से उसको कोई अनदर ओफायरस की स्पीशी देखने को मिलती है, मेडिटेरेनियन ऑर्किड देखने को मिलता है, फिर से वो कोऑपरेट करता है उसको, और इंटर्न वो पॉलिनेशन कर देता है। मतलब इसके साथ धोखा हो जाता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, को एवोल्यूशन। यहां पे अगर फीमेल कॉल्पा बी का रंग रूप चेंज हो रहा है तो इस पेटल को भी इवॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। समझ में आया। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। अगले में अपन पार्ट सी कवर करेंगे ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शन। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि बोर्ड्स वी आर टारगेटिंग बोर्ड्स 2026, बहुत धमाकेदार और कंटेंट आएगा तब तक के लिए। ओके बाय।